₹1.5 करोड़ अब तक इसके पास आ चुके हैं। ये जो जाली मौला जट है ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी मेहदी अली काज़मी के पास 1.5 करोड़ आ चुके हैं। तो जी वो सस्ती अदाकारा के बारे में क्यों नहीं ये बात करते? हम लोगों के पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जहाँ पर वो सस्ती अदाकारा जो है वो कहती है कि एक बंदे ने लिखा कि जी हम कोई मदद करना चाहते हैं, तो उसने कहा अपना ईमेल पे उसने ईमेल मांगने की बात की। तो वो बहुत, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ये लोग किस तरह से पैसे मंगवा रहे हैं। बाहर से लोग जितने भी हैं उनको ये कह रहे हैं कि जी आप लोग ज़हीर की, शबीर की, लोगों की मदद करें, इन लोगों के पास पैसे नहीं है। जिस तरह से बार बार अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर, लाइव सेशंस में बुलाकर वो कहती है कि जी अब इनका प्लॉट बिक गया, अब इनके पास पैसे नहीं है, अब इनका सब कुछ बिक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया हारिस भट्टी साहब, आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप जैसे लोग भी इस मुल्क में, इस मीडिया इंडस्ट्री में हैं और यूट्यूब पर बहुत अच्छे अंदाज में काम करें। क्योंकि जी चंद सस्ते यूट्यूबर्स के बारे में सुना कि वो मेहदी अली काज़मी के घर जाते हैं, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन को हिरासा करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी हैं, मुतादिद बार आप कराची गए, आपने लाहौर में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, लेकिन इस तरह की घटिया हरकत आप लोगों की जानिब से नहीं की गई, जिस पर डेफिनेटली मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों की वालिदैन की परवरिश बहुत अच्छी है, जो बताती है कि किस तरह से सारे मामला को लेकर चलना है। सवाल नंबर 1 ये है कि जी वकील कहता है कि ज़हीर जो है वो बच्ची को खुद लेकर आया, जबकि ज़हीर की माँ कहती हैं कि अभी भी वो वही बात कर रही हैं कि बच्ची जो है कराची से खुद आती है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जी जो जाली मौला जट है, जैसे ही उसकी एंट्री होती है उसके बाद से उन्होंने इनको केस हरवाना शुरू कर दिया। इस जो गिरोह में जैसे ये लोग आते हैं और आने के बाद ही दुआ इनके हाथों से निकल गई। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि दुआ कराची जो है वो ना जाए, क्योंकि बच्ची जैसे कराची जाती है मामलात इनके हाथ से निकल जाएंगे। वो खुलेआम कहता है कि जी ज़हीर जो है वो कराची जाकर बच्ची को लेकर आता है और ऐसा हुआ होगा। बार बार वो ये बात बोलता है कि जी ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है या हो भी जाता है तो इसमें क्या बड़ी बात है? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दोनों जो है वो समझदार हैं, दोनों बालिग हैं, दोनों ये सारे काम कर सकते हैं। तो बच्ची खुद नहीं आ सकती, लेकिन ज़हीर की माँ की अगर मैं बात करूं तो अभी तक एक ही बात सुना रही हैं, एक ही कहानी पिटे जा रहे हैं लोग, पूरी फैमिली, कि जी बच्ची तो कराची से खुद आई है। बहुत सारी बच्चियां जो है कराची से आती हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मैंने देखा है कि इस उम्र की बच्चियां जो हैं वो बाहर के मुल्कों से भी आ जाती हैं। तो ये कोई बड़ा सीन नहीं है। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 ये है कि जी वकील ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि बच्ची खुद कहती है कि मेरा बाप डॉलर्स के लिए सब कुछ कर रहा है, मगर सबूत नहीं है, ना वकील के पास है और ना ही बच्ची के पास है। तो अच्छा जी, बच्ची कहती है कि जी मेरा बाप जो है वो डॉलर्स के लिए सब कुछ कर रहा है। बच्ची अगर इतनी ही समझदार है कि उसको पता है कि उसका बाप अगर लालची है तो बच्ची को ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए, बच्ची को ये काम ही नहीं करना चाहिए था, बच्ची को ये मौका ही नहीं देना चाहिए था, बच्ची को वहाँ से फिर नहीं आना चाहिए था। तो ये सारी एक फजूल सी कहानी है। ज़बरदस्ती बच्ची को जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है, बच्ची को सामने लाकर सारे इल्ज़ामात जो हैं वो बच्ची पर डाले जा रहे हैं कि जी बच्ची कहती है कि बाप बुरा है, बच्ची कहती है कि जी बाप जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश करता था, बच्ची कहती है कि मुझे बाप मारता पीटता था। बच्ची ने ये कहानी सुना दी कि जी मेरा बाप जो है वो एक मकान के लिए, वो जो है एक प्लॉट के लिए मेरी शादी जो है वो ज़बरदस्ती करवाना चाहता था। तो मेरी तो समझ से बालातर है कि जी बच्ची अगर इतना सब कुछ कहती है तो बच्ची और इनका वकील जो है वो सबूत क्यों नहीं पेश कर सकते? बच्ची कहती है कि जी पेपॉल से मेरे बाप को पैसे आते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये कंपनी तो पाकिस्तान से अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए इस पे अकाउंट ही नहीं बना सकते, तो फिर कौन से पेपॉल पे पाकिस्तान इनको पैसे भेजे जाते हैं? इसके बाप का कहाँ पे अकाउंट है? वो तो पाकिस्तान में रहता है। तो ये एक झूठी कहानी है। ये फजूल सी चीज़ें जो हैं ये बच्ची के ऊपर रखकर बाप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाप जो है उसको पता चल जाए कि मेरे बड़े राज हैं जो ये खोल देंगे, या मेरी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए जी मेहदी अली काज़मी 3.5 महीने से तो अभी तक खड़ा हुआ है और पूरी पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी हुई है। तो ये जो फजूल कहानी बार बार सुना रहे हैं पेपॉल के हवाले से, तो मैं फिर अपनी आवाम को बताती चलूँ कि जी पाकिस्तान से ये कंपनी जो है पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका अकाउंट पाकिस्तान में रहकर बना ही नहीं सकते। तो ये एक फजूल सी कहानी है जो बेनकाब हो चुकी है। फिर जी इल्ज़ाम लगाया कि ₹1.5 करोड़ अब तक इसके पास आ चुके हैं। ये जो जाली मौला जट है ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी मेहदी अली काज़मी के पास 1.5 करोड़ आ चुके हैं। तो जी वो सस्ती अदाकारा के बारे में क्यों नहीं ये बात करते? हम लोगों के पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जहाँ पर वो सस्ती अदाकारा जो है वो कहती है कि एक बंदे ने लिखा कि जी हम कोई मदद करना चाहते हैं, तो उसने कहा अपना ईमेल पे उसने ईमेल मांगने की बात की। तो वो बहुत, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ये लोग किस तरह से पैसे मंगवा रहे हैं। बाहर से लोग जितने भी हैं उनको ये कह रहे हैं
कि जी आप लोग जहीर की, शबीर की, इन लोगों की मदद करें, इन लोगों के पास पैसे नहीं है। जिस तरह से बार बार अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर, लाइव सेशंस में बुलाकर वो कहती है कि जी अब इनका प्लॉट बिक गया, अब इनके पास पैसे नहीं है, अब इनका सब कुछ बिक गया। तो ये पैसे जो है ना हथियाने के बहुत सारे जरिए हैं, और ये अगर इनकी आप लोग मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चल जाएगा कि मेहदी अली काज़मी तो पैसे नहीं ले रहा, ये लोग जो है सारे अपनी जेबें भर रहे हैं। और जो कहानियां सुनाते हैं कि जी हम लोग अपने पल्ले से पैसे लगाते हैं, तो उन लोगों की शक्लें हैं। एक दफ़ा अपनी शक्लें शीशे में देख के बताओ कि तुम लोग अपने ऊपर पैसे नहीं लगाते, तुम लोग अपनी हालतें एक दफ़ा देखो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम जो है वो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसे, इनकी मदद कर रहे होगे। खुदा का खौफ करें। ये देखिए जी वही बातें हैं, अदाकारा बल्कि घटिया किस्म की सस्ती अदाकारा इल्ज़ामात लगाती रहती है, और ये लोग इल्ज़ामात लगाते रहते हैं मेहदी अली काज़मी पे, ये हो गया वो हो गया। ये वही बात है कि जी इमरान खान नियाज़ी चोर है, इमरान खान नियाज़ी चोर है, मगर सबूत नहीं है। तो भाई अगर सबूत नहीं है तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं, कहानियां क्यों सुना रहे हैं? सबूत की बेस पे बात होती है, अदालतों में भी सबूत चलते हैं, और आवाम को जो है सच बताने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। तो सबूत नहीं है तो फिर बकवासियत नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, जाली मौला जट को शर्म आनी चाहिए, मैं ये बात कहूँगी, क्योंकि वो एक वकील है, और वकील को सबूतों के बगैर इस तरह से इल्ज़ाम तराशियाँ अच्छी नहीं लगती, इस तरह से फजूल हरकतें अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, जो आपको पता है कि तीसरा सवाल ये है कि ज़हीर जो मैसेजेस कर रहा है कि दुआ का जो बाप है उनको कुछ मैसेजेस भी किए हैं, उनको कुछ वीडियोस भी भेजी हैं, कुछ तस्वीर भी भेजी हैं। तो मैं तो भाई इस पर बड़ी परेशान हूँ। यकीन करें, मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि लानत डालनी चाहिए इन लोगों पर, शर्म का मकाम है, इन लोगों को डूब मरना चाहिए कि कौन है इनको सपोर्ट करने वाला, कौन है। पहले तो इनको कभी याद नहीं आया कि इन्होंने मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस करने हैं। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के कौन सा पुलिस वाला है जिसके बलबूते पर, जिसे कंधे पर रखकर ये बंदूक चला रहे हैं, इसको जरा डर नहीं है, इसको जरा किसी चीज से घबराहट नहीं है कि पुलिस के दफ्तर में बैठकर, एवीसीसी के ऑफिस में बैठ के ये मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस कर रहा है, उनको कॉल्स कर रहा है, उसके बाद जो है उनकी बेटी की फजूल किस्म की तस्वीर और वीडियोस उनको सेंड करके उनको ब्लैकमेल कर रहा है। इस सारे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए कि जी ये कौन से लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो इनको कह रहे हैं कि जी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम लोगों ने ब्लैकमेल करना है मेहदी काज़मी को, तुम लोगों ने डराना है, धमकाना है, ये मैसेजेस करना, अब जाके मिलने के लिए बुलाना, एवीसीसी के दफ्तर तुम मिलने के लिए बुला रहे हो, ये सारे मामला क्या है। मैं आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जो से जो है हुकूमत पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि खुदा के लिए देखें ये पुलिस हमारी क्या काम कर रही है, ये कौन लोग हैं, ये सारे मामला क्या हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद देखें कि अगर इस तरह से पुलिस सपोर्ट करती रहेगी इन गलत लोगों को तो डेफिनेटली मामला बेहद ख़राब हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि एक सवाल ये है कि जी तस्वीर लीक किसने की, खातून यूट्यूबर ने या फिर ज़हीर ने। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि जी खातून यूट्यूबर ने वो तस्वीर दुनिया के सामने रखी और उसके प्लेटफॉर्म से रखी गई, तो डेफिनेटली उसी ने लीक की है। अब आप देखें कि उसकी सहूलतकारी जो है वो शबीर की बीवी कर रही है, और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि ज़हीर की माँ ने बात बोली कि हाँ जी हमने ये तस्वीर जो है वो कहा कि जी वायरल कर दो, हमने ये तस्वीर दी थी। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि फिर आप शबीर की और उसकी बीवी की तस्वीरें भी दें, फिर आप अपनी भी तस्वीरें दें, फिर आप बाकी लोगों की तस्वीरें दें, और जो खातून यूट्यूबर सस्ती अदाकारा ये तस्वीर लगाती है उससे जब पूछा जाता है कि क्या आप अपने शौहर के साथ अपनी तस्वीरें इस तरह की लगाएंगी, तो वो फौरन से कहती नहीं मैं क्यों लगाऊं। अच्छा जी, उसके बोलने का स्टाइल जो है मैं क्यों लगाऊं। फिर किसी ने एक दफा पूछा कि जी आपकी बेटी अगर इस तरह से भाग के शादी करे, मैं क्यों, मेरी बेटी क्यों शादी करेगी ऐसे, मेरी बेटी तो नहीं करेगी, मैं तो उसकी बड़ी अच्छी परवरिश करूंगी, मैं तो बड़ी शरीफ हूं, आप देखिए मेरे वालिदैन ने जहां कहा मैंने शादी कर ली। वाह, एक तरफ आप एक बच्ची का केस डिफेंड कर रही हैं, बैठ के 3.5 महीने से आपने वालिदैन पर, यूट्यूबर्स पर, सहाफियों पर गंदे तरीन इल्जामात लगा दिए कि सारे बड़े घटिया नीच हैं, गिरे हुए हैं, आपने औरतों तक की तजलील करवाई, ऐसे ऐसे अल्फाज आपने बोले कि मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह, इनको, इन आदमियों को अपनी एक महफिल जमाती है, सजाती है, उसको शायद महफिलें लगाने का शौक है, एक महफिल सजाती है, 3-4 मर्दों को बिठाती है, वो मर्द ऐसी गलाजत बकते हैं औरतों के बारे में, इतनी गंदी बातें। मैं सोचती हूँ कि क्या इन आदमियों को पैदा करने वाली औरत नहीं है, इनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, या ये अपनी माँ बहन बेटियों के लिए भी इतनी ये 2 नंबर गंदी किस्म की जुबान इस्तेमाल करेंगे। मैं परेशान हो जाती हूँ। तो जी वो अपने बारे में तो बोलती है कि जी मैं जो हूँ वो मैंने भाग के शादी नहीं की, मैंने जो है वो अरेंज मैरिज की है, मैं कितनी अच्छी हूँ। तो फिर जो बच्ची बेचारी माइनर है, जो बच्ची माइनर है वो उसको वर्गला कर लेकर आए, तो तुम उसके केस को सपोर्ट क्यों कर रही हो। फिर जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम इस तरह की वाहियात पिक्चर्स लगाओगी जो किसी की प्राइवेट कमरे की पिक्चर्स है,
मैं तो अपनी नहीं लगाऊंगी। पर तुम तो अपने मियाँ को छुपा के बैठी हुई हो, तुमने तो अपने मियाँ को छुपाया हुआ है, उसकी तो तुम तस्वीर भी सामने नहीं आने देती। खैर हम लोगों को तो पता है कि वो कौन है, सब कुछ पता है। जब आप किसी को गंदा करते हैं फिर सबके पास सारे सबूत हैं, हम सबको पता है वो आदमी कौन है। लेकिन बात यह है कि हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि हम उसके जो है चीज़ें निकाल के सामने रखें। हमें भी पता है अब ये शौहर को अपने ऐसे छुपाती फिरती है कि अगर इसका शौहर सामने आ गया, ये ले आई, तो सारे राज जो हैं वो खुल जाएंगे, सारे इसकी कहानियां निकल के सामने आ जाएंगी कि इसका शौहर क्या काम करता था, क्या नहीं काम करता। अच्छा जी, अब बात यह है, आखिरी सवाल ये है कि क्या कल ज़हीर अदालत में पेश होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा? सवाल यह है कि क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैं आपको बता दी चलूँ जी, गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, कल गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर इस बोगस निकाह का गवाह और निकाह खां गिरफ्तार है, उनको बेल भी नहीं मिल रही, तो फिर इसको किस जुमरे में, किस वजह से ये बाहर बैठा हुआ है? ये दफ्तर में बैठता है एवीसीसी के, लोगों को धमकियां देता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, ये क्यों बाहर बैठा हुआ है? अगर बाकी लोग अंदर हैं, गवाह अंदर है, निकाह खां अंदर है, तो ये अभी तक बाहर जो है वो जो जाली निकाह का दुल्हा है, इसका बाहर बैठना बनता ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी, सारे मामलात अच्छे होंगे। मैं आपको सिर्फ बताती चलूं कि साबित कदम रहना, ये जो केस है ये अब सही डायरेक्शन में जा रहा है और इन लोगों की चीखों की आवाज़ जो है वो दूर तक सुनाई दी जाएगी।